नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्लर्क के 232 पद भरेगा राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक क्लर्क के 232 पद भरने जा रहा है। यह पद जूनियर क्लर्क सीधी भर्ती PACS या OCS कोटा के भरे जाने हैं। वह भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद IBPS मुंबई से प्राप्त उक्त भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया है। वह चयनित उम्मीदवारों की शनिवार अंतिम चयन सूची और शनिवार प्रतीक्षा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर जारी की जाएगी। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अंकों की सूची बैंक की वेबसाइट पर सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अपलोड कर दी गई है। वह चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। वह साथ ही अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार 01772659967 पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल में पहली बार ऑटो क्रॉस रैली, देश भर के 130 महिला पुरुष प्रचालक दिखाएंगे दमखम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर मैदान में पहली बार ऑटो क्रॉस रैली का आयोजन किया गया। वह कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड के नाम से आयोजित इस ऑटो मोटर क्रॉस रैली में देश भर से 130 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वह हिमालय एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। वह 3 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने किया। प्रतियोगिता में पुरुष तथा महिला वर्ग की कैटेगरी रखी गई है। वह गुरुवार को प्रतियोगिता के आगाज पर पहले महिला चालकों द्वारा मैदान में कार में सवार होकर करतब दिखाए गए। वह दोपहर बाद पुरुषों के लिए भी यह प्रतियोगिता करवाई गई। वह 3 दिनों तक विभिन्न कैटेगरी में महिला व पुरुष चालक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और शनिवार को समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हिमाचल हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 187 पद, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से विभिन्न श्रेणियों के 187 पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए 30 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवा तय की गई अवधि तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसमें अनारक्षित और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग में आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्ग में आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 के बीच तय की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में सेवारत वर्ग में आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 निर्धारित की गई है। BSNL के 4G नेटवर्क से जुड़ा दुर्गम क्षेत्र पीन वैली, लोगों में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दुर्गम एवं दूरदराज क्षेत्र पीन वैली सहित इस वैली का अंतिम गांव मुद भी अब भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G सेवा से जुड़ गया। इससे पीन वैली के लोगों में खुशी की लहर। उन्होंने प्रदेश सरकार का भी इसके लिए आभार जताया है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति राहुल जैन ने बताया कि पीन वैली के लोगों की मांग थी कि उन्हें भी 4G सेवा प्रदान की जाए। 4G संतृप्ति परियोजना के तहत अब स्पीति क्षेत्र में BSNL ने लगभग 30 टावर स्थापित किए। उन्होंने बताया कि BSNL के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिन रात कार्य कर स्पीति क्षेत्र में 4G सेवा पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। 2 दिसंबर से इग्नू की परीक्षाएं, 27,000 विद्यार्थी बैठेंगे, विदेशों में भी बनाए केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की विभिन्न डिग्री डिप्लोमा कोर्स की सत्रांत परीक्षाएं 2 दिसंबर से 9 जनवरी तक होगी। इग्नू ने इसके लिए प्रदेश में 31 केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में करीब 27,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाओं के लिए पात्रता पूरी करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। वे विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, काम के बजाय प्रचार तंत्र से अपनी छवि चमकाना चाहती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार प्रदेशवासियों को दुखी करके चाहती है कि उसकी छवि चमकदार दिखे, जिसके लिए वह हर मंत्री के साथ छवि चमकाने की पहल कर रही है, जो वाकई हास्यास्पद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग यह समझते हैं कि वह प्रचार तंत्र के जरिए अपनी नाकामी छुपा सकते हैं, इसलिए वह उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वैसे प्रदेश के लोगों को सिर्फ परेशानी हो रही है, दुख मिल रहा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके दुख की सरकार को लोग अच्छा समझे, तो वह बहुत गलत इच्छा पाल रहे हैं। सरकार की छवि तब बनती है जब वह जनहित के काम करे, लोगों को सुविधा दे। लेकिन सुक्खू सरकार जन विरोधी काम करती है, लोगों से सुविधा छीनती है, पूर्व सरकार द्वारा दिए गए संस्थान छीनती है, पूर्व सरकार द्वारा दी गई नौकरियां छीनती है। इसके बाद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सब कुछ चंगा दिखे। आज प्रदेश के अस्पतालों में क्या
हाल है। लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, ऑपरेशन बंद है, सामान्य से सामान्य दवाइयां तक नहीं मिल रही है। भाई लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं और सरकार चाहती है कि उसकी छवि चमकदार दिखे। बदले की भावना से काम कर रही सुक्खू सरकार, चालक और परिचालक के खिलाफ बैठा दी जांच। भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार बदला बदली की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फेल, विकास ठप और जनता त्रस्त है। इस फेल सरकार के नेता जश्न मनाने चले हैं। इस सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है। HRTC की एक बस में राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ ऑडियो चलाने के मामले में HRTC प्रबंधन ने बस के चालक और परिचालक के खिलाफ जांच बैठा दिए। वह दोनों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। रणधीर शर्मा बोले 4 दिनों का शीतकालीन सत्र बुलाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वह सत्र की अवधि केवल 4 दिनों की रखे जाने पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। वह भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। वह रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के निर्णयों ने देश भर में हिमाचल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब विपक्ष के सवालों से बचने के लिए 4 दिनों का शीतकालीन सत्र बुलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। साइबर ठगों का नया पैंतरा, महिला से कहा जेल में है आपका पति, 1.5 लाख दो, छोड़ देंगे, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के एक क्षेत्र में बैंक प्रबंधन की सूझबूझ ने एक महिला को साइबर ठगी का शिकार होने से बचा लिया। महिला को ठगों ने फोन कर उससे डराया और उसके पति के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दी, लेकिन बैंक प्रबंधक की सतर्कता से महिला ठगी से बच गई। यह घटना एक चौंकाने वाली साइबर ठगी का मामला है, जिसमें ठगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल कर महिला को ठगने की कोशिश की। ठगों ने महिला को बताया कि उसके पति ने एक बच्चे को कुचल दिया है और वह थाने में बंद है। डीसी सप्ताह में 2 बार लोगों की शिकायतों का समाधान करेंगे, सीएम के निर्देशों पर अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अब हफ्ते में 2 दिन अपने कार्यालय में जन समस्याओं का समाधान करेंगे। वह सोमवार और वीरवार को वह कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सचिव प्रशासनिक सुधार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले सीएम सुक्खू, हिमाचल के लिए मांगा विशेष औद्योगिक पैकेज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए यह समय की मांग है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले की तरह परिवहन सब्सिडी योजना को फिर से शुरू करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन की लागत काफी अधिक है। सुक्खू ने कहा कि इससे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। विदेशी परिंदों से गुलजार हुई विभोर साहब की सतलुज झील, साइबेरियन पक्षी पहुंचे। जी हां, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके विदेशी परिंदे हिमाचल तथा पंजाब के जलाशयों में पहुंच चुके हैं। विभोर साहब के पंजगाटड़ा की सतलुज झील में साइबेरियन पक्षी इन दिनों झील के नाले पानी पर अटखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। में अभी तक 2 से 3 प्रजातियों के पक्षी ही सतलुज झील पर पहुंचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कई और प्रजातियों के परिंदों के भी पहुंचने की संभावना है। वह साइबेरिया, रूस से इंडो तिब्बत बॉर्डर पर जिलों के पानी के जम जाने के कारण ये विदेश परिंदों भारत के जिलों का रुख करते हैं। मैं खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में स्थित जिलों का पानी जमता नहीं है, जिसके चलते इन विदेशी पक्षी को जलाशयों पर अटखेलियां करने का काफी समय मिल जाता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले सरकारी प्राइवेट स्कूल 31 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क करें, प्रश्न पत्रों की मांग। जब मार्च और अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाली ग्रीष्मकालीन स्कूलों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लिए निजी और सरकारी स्कूल 31 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकेंगे। वहीं जनवरी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 100 से 200 रुपये तक विलंब शुल्क चुकाना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरा, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने
करवाने के लिए आवेदन मांगे हैं। वह शिक्षा बोर्ड मार्च अप्रैल माह में तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए संबद्धता प्राप्त सरकारी और निजी स्कूलों की प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाता है। इसके लिए संबंधित स्कूल बोर्ड की वेबसाइट पर अंकित ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन पर जाकर ऑनलाइन प्रश्न पत्र पेपर डिमांड पर आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान सरकारी स्कूलों को बिना फीस और निजी स्कूलों को निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ प्रश्न पत्रों की मांग करनी होगी। विक्ट्री टनल से संजौली तक 5 जगह चौड़ा होगा सर्कुलर रोड, खर्च होंगे 122 करोड़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विक्ट्री टनल से संजौली तक सर्कुलर सड़क को 5 स्थानों पर चौड़ा किया जाएगा। इस पर 122 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिमला के प्रमुख स्थानों पर यातायात के दबाव को कम करना और आवाजाही को सुगम बनाना है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना में पंचायत भवन से पशु चिकित्सालय के पास, जहां से कृष्णा नगर के लिए सड़क जाती है, वहां से सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा बमलोई के पास से जहां से केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के लिए सड़क जाती है, उसे भी सुधारा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगी ग्राम पंचायतें, उच्च अधिकारियों से होगा सीधा संवाद। हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेगी। में इसका फायदा यह होगा कि पंचायत भवन से लोग अधिकारियों से सीधा संवाद कर सकेंगे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से किसी भी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो सकेगी। योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 1500 पंचायतों के लिए 1.5 लाख जारी हुए हैं। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम पंचायतों को वेबकैम, डेस्कटॉप मॉनिटर, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, स्पीकर या हेडफोन और इंटरनेट कनेक्शन सहित अन्य उपकरणों की आपूर्ति करेगा। निगम ने उपकरणों की आपूर्ति और सिस्टम लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। हिमाचल में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का 5 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज। हिमाचल प्रदेश में 70 या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का अब 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों का यह सुविधा मिलेगी। बुजुर्गों को योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब जल्द ही योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने कहा कि कैबिनेट फैसले के अनुसार 70 या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल में अभी करीब 2 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वहीं छूटे लोगों को अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करने के लिए हिम केयर योजना भी शुरू की। हिम केयर कार्ड के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के उपचार की राशि का भुगतान भी सरकार करती है। इसमें 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। HRTC बस में राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार, प्रबंधन ने बैठाई जांच। HRTC बस में राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ ऑडियो प्रोग्राम चलाकर दुष्प्रचार का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री कार्यालय को की है। इसके बाद HRTC प्रबंधन ने बस के चालक और परिचालक के खिलाफ जांच बैठा दी है। मैं दोनों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। मैं पूरे मामले को लेकर HRTC के कर्मचारियों में गुरुवार को दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मैं जानकारी के मुताबिक नौबहार निवासी सेम्यूल प्रकाश ने लिखित शिकायत की है कि 5 नवंबर को शिमला से संजौली रूट पर चल रही HRTC बस में एक तेज आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चल रहा था। में आरोप है कि इसमें संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भारत सरकार समेत कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से की है। इसके बाद सचिवालय से मामले को निगम प्रबंधन को भेजा गया। पूरे मामले को लेकर HRTC शिमला लोकल डिपो ने बस के चालक और परिचालक से 3 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें प्रबंधन ने दोनों से पूछा है कि सार्वजनिक तौर पर सरकारी वाहन में किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना उचित नहीं है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह ऑडियो किसने चलाया। वहीं चालक परिचालक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। डिप्टी डिविजनल मैनेजर विनोद शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में चालक और परिचालक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठता का लाभ नहीं देने पर प्रधान सचिव को लगाई 1 लाख कॉस्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश नहीं मानने पर राज्य सरकार के प्रधान सचिव RD नजीम को 1 लाख रुपये कॉस्ट लगाई है। वे प्रधान सचिव को अब यह पैसा स्वयं चुकाना होगा। अदालत ने कहा कि सरकार के रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को
को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वे अपनी सेवाओं का लाभ मांग रहे हैं। अदालत ने कहा कि सरकार ने पहले ट्यूब नल के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी, मैं डबल बेंच ने भी इसे रद्द कर दिया। सरकार फिर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। करुणामूलक आश्रितों के लिए नौकरी की राह होगी आसान, वित्त विभाग के पास पहुंचा प्रस्ताव, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। में एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। वित्त विभाग के पास यह प्रस्ताव पहुंच गया है। मैं जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा लाया जाएगा। मैं बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए करुणामूलक आश्रित संघर्ष कर रहे हैं। मैं आश्रितों की मांग पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भी सिफारिशें की गई है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हजारों आश्रितों को राहत देने की कमेटी ने योजना बनाई है। भोटा अस्पताल को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, सीएम सुक्खू ने उठाया कदम। जी हां, डेरा राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा को लेकर मचे बवाल के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर रविवार दोपहर 2 बजे अपने शिमला स्थित आधिकारिक आवास ओक ओवर में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। मैं सीएम सुक्खू इस वक्त दिल्ली में, लेकिन उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए रविवार के लिए यह बैठक बुला ली है। वह दिल्ली से लौटते ही इस मामले के समाधान के लिए अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वह डेरा राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा वर्षों से लोगों का सस्ता इलाज करता आ रहा है। वह दवाइयां भी बहुत कम या फिर फ्री में लोगों को दी जाती है, लेकिन अब 1 दिसंबर से अस्पताल को बंद करने के नोटिस लगाए जाने से लोग भड़क गए हैं। अस्पताल बंद होने के विरोध में लोग चक्का जाम के साथ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा खुलासा, कांग्रेस कार्यकारिणी भंग करने का जश्न मना रहे सुक्खू सरकार, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे में सर्द पहाड़ों पर राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा। इस बार शीतकालीन सत्र केवल 4 दिनों का बुलाया गया। मैं इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश से मीडिया विभाग प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने निर्णयों से देश भर में प्रदेश की फजीहत करवाई है और अब विपक्ष के सवालों के जवाब देने से बचने के लिए केवल 4 दिनों का शीतकालीन सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा, अब तर्क दिया जाएगा कि मानसून सत्र बढ़ाया गया था, लेकिन इससे पहले बजट सत्र भी छोटा किया गया था। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन इन 4 दिनों में भी बीजेपी हर मुद्दे पर सरकार को पूरी मजबूती के साथ घेरेगी। सुक्खू सरकार की दरियादिन नौकरी को लेकर नियमों में छूट देने की तैयारी। जी हां, सुक्खू सरकार करुणामूलक आश्रितों के लिए नौकरी को लेकर नियमों में छूट देने की तैयारी है। में छूट के तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी के साथ ही एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। लंबे समय से करुणामूलक आश्रित नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी ने भी सिफारिशें की है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत आश्रितों को राहत देने की कमेटी ने तैयारी की। इस तरह का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पहुंच गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा जल्द लाया जा सकता है। शनिवार को बंद होंगे कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट, 4.5 माह तक रहेगा अंधरोल। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कुगति स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट शनिवार दोपहर से श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। 30 नवंबर को कपाट बंद होंगे और 4.5 माह के बाद बैसाखी पर्व पर खुलेंगे। मंदिर के कपाट बंद करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। वहीं कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट बंद होने की परंपरा का गवाह बनने के लिए हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ती है। सोमवार गुरुवार को हिमाचल में होने वाला है नया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के आदेशों के बाद सभी जिलों के उपायुक्त अब प्रत्येक सप्ताह सोमवार और गुरुवार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर अनिवार्य रूप से जन समस्याओं का समाधान करेंगे। सचिव प्रशासनिक सुधार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। में आदेशों के अनुसार सोमवार या वीरवार को सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में उपायुक्त अगले कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह निर्देश सभी जिला पुलिस अधीक्षकों पर लागू होंगे।
शादियों में कितनी शराब पिला सकेंगे और कितने में मिलेगा लाइसेंस, जानिए पूरी जानकारी। जब शादी समारोह में शराब परोसना अब महंगा हो गया। में आबकारी कराधान विभाग की लाइसेंस फीस बढ़ गई है। में आबकारी कराधान विभाग ने 2 तरह के लाइसेंस तय किए हैं और इसकी शुरुआत 1200 रुपये से होगी। यह लाइसेंस सीमित दायरे और तय लिमिट के लिए होगा। में आबकारी कराधान विभाग के माध्यम से यह लाइसेंस पहले 600 रुपये में तय किया गया था, जबकि अब लाइसेंस की फीस को 1200 रुपये कर दिया गया है। आबकारी कराधान विभाग से इस लाइसेंस पर 6 पेटी विस्की और 6 पेटी बियर समारोह स्थल पर रख सकते हैं, जबकि अनलिमिटेड लाइसेंस की फीस अब 1700 रुपये है। लेकिन मंजूरी के लिए शादी या समारोह का कार्ड आवेदन के साथ विभाग को देना होगा। विधानसभा में गूंजेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा। जी, धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा होते ही तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया। मैं तो वहीं विपक्ष भी अपने सियासी धार पेनी करने में जुट गया। मैं हाल ही में भाजपा के दिग्गज नेता शांता कुमार ने धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को हवा देकर फिर सियासी पारा चढ़ा दिया। यानी इस बार भी तपोवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर खूब तपेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के शीतकालीन सत्र में प्रदेश के सरकार के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस का काम शुरू न कर पाना गले की फांस बन सकता है। मैं क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं भी प्रदेश सरकार को घेरने का मन बना रही है। हमीरपुर में घट सकती है पंचायतें, नगर निगम, 1 नगर परिषद और 2 नई नगर पंचायतें बनने से बदलेगा स्ट्रक्चर। वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनावों से पूर्व पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन के लिए जहां पंचायती राज विभाग ने कसरत शुरू कर दी है, वहीं वर्तमान परिदृश्य में हमीरपुर जिला में पंचायतों की संख्या बढ़ने की बजाय वर्तमान आंकड़े से कम हो सकती है। सरकार की ओर से इसे लेकर बाकायदा सभी जिलों से प्रस्ताव भी मांगे गए। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर की बात करें तो यहाँ प्रशासन की ओर से जिला के सभी 6 ब्लॉकों को इसे लेकर लेटर जारी कर दिए गए। अब बीडीओ अपने स्तर पर अपने अपने ब्लॉकों के पंचायत प्रतिनिधियों से राय लेंगे कि कहां-कहां नई पंचायतों की आवश्यकता है। हालांकि अभी तक जिला हमीरपुर का जो सिनेरियो है उसमें फिलहाल कहीं भी नई पंचायत के गठन की न तो कहीं से आवाज उठी है, न कहीं से कोई डिमांड आई है। नो ऐसा लग रहा है कि नई पंचायतों की जरूरत है, क्योंकि जिला में 1 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 2 नई नगर पंचायतें बनने की अधिसूचना जारी होने के बाद यहां पंचायती राज का स्ट्रक्चर बदलना तय है। मिनी बस चलाने को 316 नए रूट तय। एचआरटीसी को क्रॉस से चेक करने के लिए भेजा मामला। जल्द ही हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में छोटी मिनी या मीडी से बसें चलाई जाएंगी। जिन क्षेत्रों में बसों की सुविधा नहीं है वहां ये बसें जाएंगी। इसके लिए 316 नए रूट चिन्हित कर दिए गए हैं। सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 316 रूटों पर मीडी बसें चलाने की तैयारी में है। ये बसें 18 सीटर होंगी। निजी क्षेत्र में इसके रूट परमिट दिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने रूट मूल्यांकन समिति को राज्य में नए रूट चिन्हित करने का जिम्मा सौंपा था। समिति ने अपनी रिपोर्ट निदेशक परिवहन विभाग को सौंप दी है। 12 के बजाय 4% ब्याज। हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक में एक मुश्त भुगतान को मंजूरी। हिमुडा प्लॉट आवंटनों के संबंध में डिफॉल्ट किस्तों पर 12% के ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। ओटीएस अवधि के दौरान सभी लंबित बकाया राशि पर प्रति वर्ष लागत का 1% की दर से गैर निर्माण शुल्क लगाया जाएगा। यह योजना उन आवंटियों के लिए लाभप्रद होगी जो लंबे समय से किसी कारणवश अपनी संपत्ति का समय पर किस्तों या कीमत का भुगतान नहीं कर पाए और मकान नहीं बना पाए तथा कब्जा नहीं ले पाए। वह हिमुडा के निदेशक मंडल की 54वीं बैठक में एक मुश्त भुगतान को मंजूरी दे दी गई है। हिमुडा के निदेशक मंडल की 54वीं बैठक गत दिनों आवास, टीसीपी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सह अध्यक्ष हिमुडा की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। यह योजना दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है और 24 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।